इंडस्ट्री रिजल्ट आ चुका है। और बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि स्टॉक्स हाई पे ही है, मतलब कि एक अपर लेवल का जो आप देख सकते हो स्टॉक्स आपके सामने है। ये स्टॉक्स कई दिनों से हाई पर हाई बनाते जा रहा है। 2800 का जो जेपी मॉर्गन ने बोला था कि 2800 जब पार करेगा तब स्टॉक्स में एक नई मूवमेंट आएगी। 2800 पार करने के बाद एक रेंज बाउंड रहा, फिर वो 3000 का लेवल पार किया तो 3200 तक आया। पिछले कई दिनों से मार्केट एक 3200 से लेकर 3000 तक है। जो मार्केट में जो फ्राइडे है, जो एक बहुत बड़ा जो डाउनफॉल आया था रिलायंस में, जो 40 रुपीज़ के आसपास जो डाउन आया था, लेकिन यहाँ से एक जो रिजल्ट आया है उसके कारण मार्केट में भी थोड़ा असर होगा। निफ्टी 50 सेंसेक्स में असर होगा, थोड़ा सा उछाल मारेंगे। बजट आ रहा है और इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उसके कारण स्टॉक्स आने वाले दिनों में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 3300 के 3400 के लेवल पर जाने के लिए भी तैयार है। मे भी पॉसिबल होगा तो 3500 के आसपास भी रिलायंस जाने के लिए एकदम से तैयार है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ का जो बेसिक मूवमेंट है, क्योंकि ये इस 3220 से लेकर यहाँ तक ये लेवल 3000, इस बीच में मार्केट 100 पॉइंट के कैंडल में मार्केट घूमता है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ एक जो जो गैप तोड़ेगा तो मार्केट में 3200, फिर 3300 और उसके बाद 3500 तक के लेवल, ऊपरी तक के लेवल में ऐसा मान रहा हूँ। बजट के बाद मतलब कि 4 6 7 महीने में आपको 3500 या 3300 के आसपास मिलेगा, हाई ऑल टाइम है। अगर नीचे की तरफ बात करूँ तो अगर ये लेवल टूटता है 3000 का लेवल तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। 3030 के आसपास एक बेहतरीन सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक में ऊपर मूव लिया और ये जो बिग कैंडल है ये हमें नीचे नहीं गिरने देगी। वो 2891 का जो लेवल है ये गिरने नहीं देगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, अभी इसके रिजल्ट पे हम फोकस करते हैं। तो जो रिजल्ट आप देख सकते हो, जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली 1 का, ये देख सकते हो यहाँ पर 5.4% यो रिजल्ट है और 15,138 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट, 12% का रेवेन्यू जनरेट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो लोअर कॉम्प्रोमाइज है 17,000, जो मुकेश अंबानी ने जो नेट प्रॉफिट है वो 17,445 करोड़ के आसपास है। जो उसके जो ब्लूमबर्ग के हिसाब से जो है क्वार्टरली जो ग्रो है वो 12% के आसपास है, जो क्वार्टरली उसने दे दिया। और रेवेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल, रिटेल, डिजिटल, ऑयल, मतलब काफ़ी सारे में इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल के आसपास ये रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है। ओके, ऑल्सो आप देख सकते हो ईबिटा है, ईबिटा 42,748 करोड़ के आसपास है। 1.5% से लेके 1.6% के आसपास ये चला है। मोर देन अराउंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूज़ है, मैं आपको न्यूज़ में ही लेके चल रहा हूँ, वहाँ पर ये रेवेन्यू ग्रोथ से रेवेन्यू ग्रोथ भी बड़ा है। यहाँ पर आपके सामने ही जो ईबिटा है वो 30% एंड 10% लिक्विडिटी, और उसके साथ जो जो भी कुछ यहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही है वो जियो से लेकर डिजिटल 11%, ईबिटा 9% के ग्रोथ आसपास, क्योंकि रिलायंस का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतरीन और शानदार रिजल्ट आया है। रेवेन्यू में आपको देख सकते हो, रेवेन्यू जो मैंने बोला था वो 11% के आसपास 2.36 लाख करोड़, और ईबिटा है वो 2 ईयर और 1 ईयर का जो है 42,748 जो मैंने बोला था वो है। और नेट प्रॉफिट आपके सामने 15,138 करोड़ के आसपास। अभी इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर लेके चलता हुआ आपको मार्केट कैप 1 लाख के आसपास का है। प्लेज जीरो है, डेप्ट इक्विटी होती है कई सारी में, जो प्रोमोटर होल्डिंग भी बढ़िया है। ROC, ROE और 10 ईयर का 10 ईयर, क्योंकि 10 ईयर में देख 5 साल कोरोना आ गया तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन अभी 5 साल में ये जो आपके सामने 9 का डिजिट का क्रॉस है, ये मुझे मेरे ख्याल से 12 या 15% के आसपास जाना चाहिए। ओके, जो आपके सामने जो ये 200 EMA का जो रेंज है उसके ऊपर शेयर चल रहा था, ये भी बहुत बढ़िया है। कंपैरिजन में काफ़ी सारे कंपैरिजन आप देख सकते हो। क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, सभी कंपनी के आसपास इसका लेवल ओछा है, तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी आपको है ही रिलायंस ऐसी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक बढ़ता हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है, 38,000 के आसपास का है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो 78,207 करोड़ के आसपास है। ग्रोथ जो सेल्स ग्रोथ है वो भी कंपाउंड एंड 3 ईयर 5 ईयर और TTM जो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपके सामने बहुत ही बढ़िया है।
ओके, यहाँ पर इसकी तो लाइबिलिटीज़ की तो बात ही नहीं की जा सकती। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने डिजिट्स में है ये कंपनी है, और यहाँ पर ही ग्रोथ रिवेन्यू सालों साल ही बढ़ती ही जा रही है। ओके, रेशियो की हम बात करें तो 10 से लेके यहाँ पर कोरोना के आसपास का है, यहाँ पर 2-3 साल यहाँ पर डाउन था, फिर उसके बाद 10% के आसपास आ गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको ईयरली में कुछ फेरफार होगा तो आपके सामने होगा। प्रोमोटर्स ने थोड़े से घटाए हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर ने भी थोड़े से पॉइंट में परसेंटेज में घटाए हैं। लेकिन यहाँ पर DII जो हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उसने सालों साल 2020 से लेके यहाँ तो 2024 4 साल में 10%, 13% से लेकर 16% कर दिया। गवर्नमेंट ने भी थोड़ा इंक्रीज किया है, और यहाँ पर पब्लिक शेयर ने थोड़ा सा घटाया। तो ऑल ओवर इसका रिजल्ट देखते हुए लगता है कि शेयर का मैंने आपको प्राइस दे दिया है 2800 के आसपास से। अगर डाउन से थोड़े से 200 पॉइंट आया तो फिर लेने का, ऊपर के लिए मैंने 3200, फिर उसके बाद 300 सॉरी 300 के आसपास, 3300 के आसपास, उसके बाद 3500 के आसपास, ये मैंने लेवल आने वाले 6 से 8